जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए 20 मई 2026 को 20 मई 2026 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2026 के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ पर अपडेट कर दिया है। पूरा देखेंगे कौन से डेट को कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। ख़ास तौर पे देखो 24 मई 2026 को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आईएसपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए उससे 2-3 दिन पहले देखिए यहाँ पर 20 मई 2026 को आपके लिए 2026 का एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट कर दिया है। और ये भी देखेंगे कि इसी कैलेंडर के अंदर कौन-कौन से एग्ज़ाम होने हैं जो यूपीएससी के द्वारा करवाया जाना है। और ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेंट 2027 का यहाँ पर यूपीएससी आईएसपीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, कौन से डेट को है वो भी हम इसके अंदर में देख लेंगे। देखिए आने वाले समय के लिए जो यूपीएससी के अंतर्गत प्रिपरेशन कर रहा है, एनडीए, सीडीएस एटसेट्रा जो भी है सीबीआई अलग-अलग डिपार्टमेंटों के अंदर में, तो इसके अंतर्गत पे ये देख लेंगे कि कौन से डेट को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे। और ये चीज़ भी ध्यान रखो, यूपीएससी का कैलेंडर ना के बराबर ही चेंज होता है कोई डेट, ठीक है? जो डेट को नोटिफ़िकेशन अपडेट होना है, जो क्लोजिंग डेट है, जो एग्ज़ाम डेट है, उसी डेट को होता है। चलिए आगे बढ़ते, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, कौन से डेट को कौन-सा एग्ज़ाम होने वाला है, टू द पॉइंट हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे इसमें एक बार देख लेते हैं टोटल कितने एग्ज़ाम का है, लगभग इनके द्वारा 27 एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है? एक-एक करके देख लेंगे नोटिफ़िकेशन कब अपडेट होगा, क्लोजिंग डेट कब होगी, एक बार यहाँ से देख लो, जब बाद में मैं स्क्रॉल करूँगा तो ऊपर नहीं दिखेगा। ये है नोटिफ़िकेशन कौन सी डेट को अपडेट होगा यहाँ पे, और उसके बाद में जो यहाँ पर दिखेगा और उसका क्लोजिंग डेट कौन-सा होगा और एग्ज़ाम कौन से डेट को होगा और उसके बाद में यहाँ पर कितने दिन का एग्ज़ाम होगा, ये मेंशन किया गया है। एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे ऊपर देख लो, सबसे फर्स्ट नंबर का रिज़र्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्ज़ामिनेशंस। जो ये कमीशन्ड ज यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपका जो कमीशन किया गया एग्ज़ाम आपका होगा 9/1/2027 को, 9 जनवरी 2027 को संडे के दिन से आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे 2 दिन का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, रिज़र्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी ऑब्लिक एग्ज़ामिनेशंस। उसके बाद में सेकंड नंबर है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के लिए प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 2027 का। किसका? कंबाइंड जियो साइंटिस्ट। जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ध्यान से देख लो। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला 2027 के लिए नोटिफ़िकेशन अपडेट होगा। सेकंड यहाँ पर 2/9/2026 को अगर बात करेंगे तो 2 सितंबर यहाँ पर 2026 को यहाँ नोटिफ़िकेशन अपडेट होगा, जिसका क्लोजिंग डेट होगा 22 22/9/2026 को। और जिसका क्लोजिंग डेट क्या होगा आपका 22 सितंबर 2026, जिसका आपका क्लोजिंग डेट होगा। इसी साल इसका नोटिफ़िकेशन अपडेट होगा। अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो आपका एग्ज़ाम होगा 10 जनवरी 2027 को, आपका एक दिन में इसमें इसका क्या होगा एग्ज़ाम होगा। सेकंड बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स। देखिए इंजीनियरिंग सर्विस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा 2027 का, ध्यान से देखो इन थर्ड नंबर इंजीनियरिंग सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशंस 2027, जिसका नोटिफ़िकेशन अपडेट होगा 16 यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सितंबर 2026 को, और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 6/10/2026, 6 अक्टूबर 2026 इसका क्लोजिंग डेट होगा। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2027 को इसका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देख लेना कितने दिन का, 1 दिन का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, ध्यान रखना। और उसके बाद में जो न्यू स्टूडेंट है इसलिए थोड़ा एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट और एटसेट्रा के अंदर में हो जाते हैं, लेकिन जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहा है तो वो जानता है कौन सा एग्ज़ाम कौन से और कितने दिन का एग्ज़ाम होता है, कितने पेपर होते हैं एटसेट्रा, क्योंकि वो रिसर्च कर चुका होता है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर है सीबीआई डीएसपी एलडीसी के अंदर में किसका है सीबीआई, ब्रैकेट में जैसे लिखा है डीएसपी और एलडीसी, जिसका नोटिफिकेशन अपडेट होगा आपका 16 दिसंबर, यहाँ पर 16 दिसंबर 2026 को नोटिफिकेशन और यहाँ पर अपडेट होगा, और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 5 जनवरी 2027 को। और आपका एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट होगा 27 फरवरी 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। 2 डेज़ यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जैसे कहा गया 2 दिन के अंदर, 2 दिन इसका एग्ज़ाम होगा 27 और 28 को, सैटरडे से स्टार्ट होगा। और उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर है रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटीओ ऑब्लिक एग्जामिनेशन है। जैसे इसमें इसका नोटिफिकेशन जो भी चीज़ है, इसका एग्ज़ाम होगा आपका 13 मार्च 2027 से स्टार्ट हो जाएगा, और 2 दिन का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जैसे 2 डे एग्ज़ाम होता है, जैसे 3 डे एग्ज़ाम होता है, कभी ध्यान देना 3 डे एग्ज़ाम होता है फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और 2 डे का एग्ज़ाम होगा तो आपका होता है सैटरडे और संडे, 1 डे का होगा तो आपका क्या होता है संडे को एग्ज़ाम होता है। ये चीज़ भी अपने को क्लियर कर लेना, अभी मैं आगे आपको और क्लियर कर दूँगा। 6 नंबर अभी जो आएगा 3 डे एग्ज़ाम के अंदर, सीआईएसएफ के अंतर्गत पे एसी ऑब्लिक इसके अंतर्गत पे एलडीसी 2027 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, किसका है सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2027 का। आपका नोटिफिकेशन अपडेट होगा 25 यहाँ पर नवंबर 2026 को, और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 15 यहाँ पर दिसंबर 2026 को, और इसका एग्ज़ाम होगा 14 मार्च 2027 को, 1 डे इसका एग्ज़ाम होगा, ध्यान रख लेना।
7 नंबर का है एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशंस जो फर्स्ट 2027 का। और 8वें नंबर का 8 नंबर का पॉइंट है, देखो सीडीएस का एग्जामिनेशन फर्स्ट 2027 का, जिसका नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर अपडेट होगा 2/12/2026 को। 2 दिसंबर 2026 को नोटिफिकेशन इसका अपडेट होगा 2027 के लिए, और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 20th सेकेंड 22 यहाँ पर अगर बात करेंगे दिसंबर 2026, जिसका क्लोजिंग डेट होगा। एनडीए एंड एनए और सीडीएस का 2027 का फर्स्ट जो एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, फिर जून में नया नोटिफिकेशन अपडेट होता है। और उसके बाद में अगर इसके एग्जाम डेट की बात करेंगे, आपका 11 अप्रैल 2027 को आपका इसका एग्जाम होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए उसके बाद में 9 नंबर और 10 नंबर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक मैं बार-बार इसीलिए कहता हूँ 9 नंबर और 10 नंबर का कौन-सा एग्जाम है। 9 नंबर है सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, और 10 नंबर है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2000 जो 27 है, थ्रू है सीएस जो भी इसके अंतर्गत पे एग्जामिनेशन 2027 के लिए। देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का और सिविल सर्विस जैसे आईएएस पीसीएस जिसके अंदर होता है, जिसका आपका नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा अगले साल 13 जनवरी 2027 को, और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 2 फरवरी 2027 को। आपका प्रीलिम्स 2027 यूपीएससी के लिए, जो 2027 के लिए प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा 23 मई 2027 को। कब होगा? 23 मई 2027 को। देखो यहाँ पर यूपीएससी जो 2026 का प्रीलिम्स का एग्जाम है वो कब है? 24 यहाँ पर कब है? 24 मई 2026 को। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 2027 का प्रीलिम्स का एग्जाम आपका कब है? 23 मई 2027 को। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 11 नंबर का जो एग्ज़ाम है, कौन-सा है? रिज़र्व्ड फॉर यूपीएससी, जिसका आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 5/6/2026 को आपका स्टार्ट होगा, 5 जून 2027 को 2 डेज़ का एग्ज़ाम होता है। जैसे मैंने कहा गया कि 2 डे होगा तो सैटरडे, संडे से स्टार्ट होता है। उसके बाद में 12वें नंबर है इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्ज़ाम 2027 का, जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। जिसका प्रीलिम्स क्लियर होगा, उसका ही इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्ज़ाम भी होगा। जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तो 18 जून 2027 से आपका स्टार्ट हो जाएगा वन डे जो आपका एग्जाम है। इंजीनियरिंग सर्विस जो मेंस एग्जाम है 2027 का कब है? वन डे एग्जाम होता है। तो कब होगा आपका? 18/6/2027 को, 18 जून 2027 को। उसके बाद में 13वें नंबर का आईईएस और आईएएस एग्जामिनेशन 2027। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को ये पता भी नहीं होगा कि आईईएस क्या है और आईएएस क्या है। तो आईईएस का होता है इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस, और आईएएस होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। देखिए इसका नोटिफिकेशन प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पे जो भी है इसमें डायरेक्ट एग्जाम होता है, और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। और जैसे इसका नोटिफिकेशन अपडेट होगा 10 फरवरी 2027 को, और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 2 मार्च 2027 को। देखिए 3 दिन का इसका पेपर होता है, एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं। तो ये 18 जून 2027 से इसका एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। कब? 18 जून 2027 से। और 3 डे फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि आगे जैसे नोटिफिकेशन अपडेट होगा तो मैं प्रोवाइड करूँगा। 3 डे का एग्ज़ाम होता है आईएएस। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो भी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स एटसेट्रा बहुत चीज़ें इसमें सब्जेक्ट होती है। ध्यान दे देना आप, जो भी इससे प्रिपरेशन कर रहा है, जो है पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से कर रहा है, कि मेरे लिए क्या वैकेंसी होती है, जो न्यू बिगिनरों के लिए थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो इसका नोटिफिकेशन अपडेट होगा 10 फरवरी 2027 को, और क्लोजिंग डेट होगा 2 मार्च 2027 को। आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 18 जून 2027 को। ये आपका ध्यान में रखना है। 3 दिन का आपका एग्जाम होता है। और उसके बाद 14 नंबर 14वें नंबर है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, जो मेंस एग्जाम आपका है 2 डे होता है आपका, जो यहाँ पर सैटरडे आपका स्टार्ट हो जाएगा 19/6/2027 से। 19 जून 2027 से इसका जो मेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 2 डे एग्जाम होगा 19 और 20 जून 2027 को। 15 नंबर का है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एसी एग्जामिनेशन 2027। क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एसी एग्जामिनेशन 2027, जिसका नोटिफिकेशन अपडेट होगा 17 फरवरी 2027 को, और क्लोजिंग डेट होगा 9 मार्च 2027 को। और आपका एग्जाम होगा वन डे एग्जाम है 4th यहाँ पर बात करेंगे तो जुलाई 2027 को। ध्यान रखना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएफईएफ जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसका 2027 का जो आपका एग्जाम होने वाला है 4/7/2027 को। 4 अगर बात करेंगे तो जुलाई 2027 को। 16 नंबर का है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2027 का, जिसका नोटिफिकेशन अपडेट होगा
3 मार्च 2027 को और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 23 मार्च 2027 को और जिसका वन डे एग्जाम होता है आपका एग्जाम होगा 18 जुलाई 2027 को कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन से। आप देख लेना आपका क्या होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर जो इससे रिलेटेड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो इसको ध्यानपूर्वक देखे। ठीक, 17वें नंबर का है, 17 नंबर का पॉइंट है, रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन। आपका जो होगा टू डे एग्जाम होता है 31 जुलाई 2027 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और 18 नंबर का है, रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन जो आपका ये भी टू डे एग्जाम होता है जो आपका क्या होगा 7 अगस्त 2027 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमने पहले देखा कि 23 यहाँ पर 23 मई 2027 को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा ईएसपीसीएस का। अब यहाँ पर 19 नंबर का है कि सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन जो 2027 है आपका स्टार्ट हो जाएगा। 5 डे 5 दिन का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आप जानते हैं जिसमें जीएस या जो भी ऑप्शनल पेपर लेके फिर उसके बाद में जो भी आपका ऐसे राइटिंग का पेपर होता है और जो भी हिंदी इंग्लिश एक्सेट्रा जो भी पेपर होते हैं, तो आपका मेंस का एग्ज़ाम कब से शुरू हो जाएगा यहाँ पर 20 अगस्त 2027 से 20 अगस्त 2027 से मेंस एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा आईएसपीसीएस का 2027 का। और उसके बाद में 20 नंबर की बात करेंगे, एनडीए एंड एनी एग्जामिनेशन सेकंड और 21 है सीडीएस एग्जामिनेशन सेकंड जो 2027 का सेकंड एनडीए और एनए और सीडीएस का जो सेकंड नोटिफिकेशन अपडेट होगा, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ साल में 2 बार नोटिफिकेशन अपडेट होता है। सेकंड जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट होगा कि 12/5/2027 को, 12 मई 2027 को नोटिफिकेशन इसका अपडेट होगा और 1 जून 2027 इसका क्लोजिंग डेट होगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा वन डे एग्ज़ाम होगा 19/9/2027 को, 19 सितंबर 2027 को आपका एग्ज़ाम होगा एनडीए एंड एनए और सीडीएस 2027 का सेकंड जो एग्ज़ाम होता है, साल में 2 एग्ज़ाम होता है। तो सेकंड जो एग्ज़ाम होने वाला है 19/7/2027 को आपका, सॉरी 19/9/2027 को, 19 अगर बात करेंगे तो सितंबर 2027 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 22वें नंबर का है 20th सेकंड नंबर का जो रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन से जो आपका एग्जाम होगा, आपका कब होगा 25/9/2027 को टू डे यहाँ पर एग्जाम होगा। तो अगर बात करेंगे तो 25 सितंबर 2027 से आपका इसका एग्जाम होगा रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन से। 23 है रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन जो यहाँ पर है 23 नंबर का, इसका एग्जाम स्टार्ट होगा 16 अगर बात करेंगे तो अक्टूबर 2027 से। उसके बाद में 24 नंबर का है रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी जो एग्जामिनेशन है, कौन सा है रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन से आपका 23 को 23 अक्टूबर 2027 से आपका इसका एग्जाम होगा, ध्यान रख लेना। 25 नंबर का है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है मेंस एग्जाम आपका 2027 को जो होगा, कौन सा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस एग्जाम 2027, ध्यान रखना 21 को 21 नवंबर 2027 का 7 डे इसका एग्जाम होता है जो आपका कब स्टार्ट होगा 21 नवंबर 2027 से। कितने दिन का होता है, 7 दिन का भी एग्जाम होता है। और उसके बाद में 26 नंबर की बात करेंगे तो रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन जो आपका यहाँ पर होगा 4/12/2027 को, 4 दिसंबर 2027 से आपका इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन का। देखिए 27 नंबर का लास्ट यहाँ पर है एसओ ऑब्लिक हो गया, स्टेनो ब्रैकेट में जैसे लिखा गया, जीडीवी हो गया ऑब्लिक जीडी फर्स्ट और एलडीसी लो डिवीजन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर होता है, तो इसका नोटिफिकेशन अपडेट होगा आपका 15 यहाँ पर है सितंबर 2027 को नोटिफिकेशन अपडेट होगा 15 सितंबर 2027 को और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 5 अक्टूबर 2027 और जिसका आपका एग्ज़ाम होगा 18 यहाँ पर दिसंबर 2027 से आपका एग्ज़ाम होगा, टू डे यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। देखिए अगर बात करेंगे तो यूपीएससी के अंदर में 2027 का एग्ज़ाम कैलेंडर यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले मई से पहले ही आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देखिए अब 1 साल पहले पूरा कैलेंडर जो अपडेट है आपका, खास तौर पे जो भी आपके एग्ज़ाम है, खास तौर पे जैसे जो भी यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ पर ये देखो ये नोटिफिकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा 1 साल पहले 9 नंबर का जो है और उसके बाद में 10 नंबर है, खास तौर पे 9 नंबर के लिए जो है, तो इसका नोटिफिकेशन और इसका क्लोजिंग डेट से रिलेटेड और इसका एग्ज़ाम डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23/5/2027 ठीक 1 साल के बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए अभी 2026 मई का महीना चल रहा है, 20 मई 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है कि आपका एग्ज़ाम यूपीएससी 2027 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका 23 मई 2027 को स्टार्ट होगा। पूरा 1 साल का आपके पास में समय अवेलेबल है, आराम से आप देख सकते हैं इसको।
और देखिए अभी एक नोटिफ़िकेशन नया और अपडेट हो गया है 2026 में। जैसे आप 24 मई 2026 को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देके आएँगे, तब उसके बाद में आपके लिए शाम को या दूसरे दिन जो भी है 24 शाम को या हो सके 25 को आपका यूपीएससी के द्वारा आपके लिए आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, बाद में लास्ट में बड़े मुश्किल से इसका आंसर की प्रोवाइड होता था 1 साल के बाद में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब क्या होगा जिस दिन 24 मई 2026 को जैसे आप यूपीएससी प्रीलिम्स देके आओगे तो शाम तक आपके पास में एग्ज़ाम का जो यहाँ पर आंसर की है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों का आपके लिए आंसर की आयोग के द्वारा अपने ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, यूपीएससी के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? देखिए सौम्य रूप से 2027 का यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 20 मई 2026 को जो एग्ज़ाम कैलेंडर 2027 के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो आने वाले समय के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम के लिए, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका नोटिफ़िकेशन डेट, उसका क्लोजिंग डेट और उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, एक डायरी पे आप नोट करके लिख लो। आपके सामने जहाँ पर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक चार्ट में आप मेंशन कर लो कि कब नोटिफ़िकेशन अपडेट होना है, कब इसका क्लोजिंग डेट है और उसके बाद में आपको बार-बार ये ध्यान रखना और कहीं पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि नोटिफ़िकेशन कब अपडेट हो रहा है, क्लोजिंग डेट कब है और इसका एग्ज़ाम कब है और इसको आपको ध्यान में रख लेना है। काफ़ी अच्छा है ये। सौम्य रूप से पूरा कैलेंडर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। यूपीएससी का जो 2027 के अंदर 27 जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने वाले प्रीलिम्स और मेंस, जो भी यहाँ पर इनके द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर के अंतर्गत पे नोटिफ़िकेशन अपडेट किया गया, सौम्य रूप से वही एग्ज़ाम कैलेंडर हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।